हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 16 आवर इंडिया। The northern plain are a large stretch of level and fertile land. These plains have been formed by the alluvial deposit of the Indus, Ganga, Brahmaputra and their tributaries. The northern plain are among the largest plain in the world and are also called the Indo-Gangetic plains. These plains comprise three distinct parts from west to east. These are the Punjab Haryana plain, the Ganga plain and the Brahmaputra plain. नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज़्यादा जो है फर्टाइल लैंड होती है। यहाँ पे जो खेती है वो काफ़ी अच्छी तरह से होती है और यहाँ पे अलूवियल सॉइल होती है। और ये जहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं इस रिवर की, इंडस की, ये सारी की सारी यहाँ से होकर निकलती हैं और इन्हीं के कारण ये जो यहाँ का फर्टिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो सबसे बड़े प्लेन्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जिन्हें कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स भी बोला जाता है। इसके 3 अलग अलग हिस्से हैं, जैसे पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब है द ब्रह्मपुत्र प्लेन, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र प्लेन। द ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज़ बिन फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र and its tributaries. The Brahmaputra rises in the Tibet where it is called the Tsangpo. In their lower reaches, the Brahmaputra and the Ganga join in Bangladesh, where their water get distributed into a large number of channels called distributaries. The distributaries deposit the alluvial brought down by the river, creating a triangular area of land. Such a triangular area of land at a river's mouth is called a delta. अब ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है ये ब्रह्मपुत्र और उसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी से बनी है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है? सांगपो। टी साइलेंट होता है तो उसे बोला जाता है सांगपो। और जो लोअर रीजन्स हैं जहाँ ब्रह्मपुत्र का नीचे, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती हैं बांग्लादेश में नीचे जाके, और इनका पानी जो है वो अलग अलग लार्ज चैनल्स में डिवाइड हो जाता है। और जो नीचे पानी के बाद जो नीचे मिट्टी बचती है वो सारा का सारा एलुवियल जो है, एलुवियल सॉइल अपने साथ लेके आती है और वो वहीं पे रह जाता है। और उस वजह से वहाँ पे एक ट्रायंगुलर जगह बनती है जिसको बोला जाता है डेल्टा, और वहाँ पे ये एक डेल्टा बनाते हैं। नेक्स्ट इज द पंजाब हरियाणा प्लेन। द प्लेन आर अ पार्ट ऑफ इंडस बेसिन, मोस्ट ऑफ विच लाइज इन पाकिस्तान। इन इंडिया द प्लेन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आर ड्रेन्ड मेनली बाय सतलुज रिवर and Beas, which are their tributaries of the river Indus. और जो पंजाब हरियाणा प्लेन है वो इंडस से बनता, वैसे तो ये बेसिकली पाकिस्तान में है, लेकिन ये जो इंडिया में ये जो प्लेन है ये पंजाब और हरियाणा का माना जाता है और ये सतलुज, रावी और ब्यास रिवर के ट्रिब्यूटरी से बना हुआ है। नेक्स्ट इज द गंगा प्लेन। द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इंक्लूड द यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी एंड सोन। टुगेदर दे मेक अ प्लेन वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड। जो गंगा प्लेन है ये बना हुआ है नॉर्दर्न प्लेन है और ये बना हुआ है मेनली गंगा की ट्रिब्यूटरी से। और जिसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? यमुना, घग्गर, कोली, सोन, ये सब जो हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और इंडिया का नहीं इवन कि वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल प्लेन जो है वो गंगा प्लेन है। The water of Ganga and the Brahmaputra finally flow into the Bay of Bengal at the lower part of their delta and the Sundarbans, the home of Royal Bengal tigers. फाइनली क्या होता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का पानी है वो मिलकर बे ऑफ बंगाल में नीचे खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में उतरता है और ये डेल्टा बनाता है जिसे सुंदरबन बोला जाता है। और सुंदरबन क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी बोला जाता है इसे। Next topic is the Peninsular Plateau. To the south of northern plains lies in the Peninsular Plateau, triangular in shape. It is the oldest landform in India. The Peninsular Plateau has two distinct parts, the Malwa Plateau and the Deccan Plateau. These two parts are separated by Vindhya and Satpura ranges. साउथ और नॉर्थ प्लेन्स के बीच में पेनिनसुलर प्लेट्यू आता है। इसकी शेप जो है ट्रायंगुलर है और ये सबसे पुराना लैंडफॉर्म है इंडिया का। इसके 2 पार्ट्स हैं, मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू, और दोनों को सेपरेट कौन करता है? विंध्या और सतपुरा रेंजेस। सबसे पहले है द डेक्कन प्लेट्यू। South of the Vindhya and Satpura ranges lies the Deccan Plateau. The Narmada running through a narrow valley in between these two ranges and Tapi running through a valley south of the Satpuras flow westward towards rocky areas before entering the
Arabian Sea. The Deccan Plateau is bounded by hills on the west and east. The western hills are collectively called the Western Ghats and or Shadris. The hills which are part of the Western Ghats include the Satmala, Nilgiri, Anamali and Cardamom hills. The eastern hills are collectively called the Eastern Ghats. अब जो डेक्कन प्लेट्यू है वो किसके बीच में आता है? विंध्य और सतपुरा रेंज की साउथ साइड में डेक्कन प्लेट्यू आता है और इसके बीच में आती है एक नैरो वैली, दो वैलीज आती हैं बीच में जिसकी दो रेंजेस हैं. तापी रनिंग थ्रू अ वैली साउथ ऑफ सतपुरा फ्लोज वेस्टवर्ड और ये वेस्ट की तरफ जाती है. इसका एरिया जो है वह काफ़ी रॉकी है, मतलब पथरीला है और अरेबियन सी से पहले ये एरिया आ जाता है. और इसकी जो बाउंडेड है हिल्स हैं वो वेस्ट और ईस्ट में है. डेक्कन प्लेट्यू की वेस्ट हिल्स जो हैं इन्हें बोला जाता है वेस्टर्न घाट्स और हिल्स विच आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इंक्लूड, इसके बीच में आते हैं सतमला, नीलगिरी और अनईमलाई और ईस्टर्न हिल्स को बोला जाता है ईस्टर्न घाट्स. There are many east flowing river in the Deccan Plateau. The longest of this river is the Godavari, known as Ganga of the South. It makes a large delta before flowing into Bay of Bengal. The Mahanadi, Krishna and Kaveri are the other major river which flow into the Bay of Bengal. जो डेक्कन प्लेट्यू में है वो सबसे ज़्यादा मतलब ईस्ट की तरफ नदियाँ बहती हैं और जो सबसे लंबी रिवर है वो है गोदावरी जिसे कि साउथ की गंगा भी बोला जाता है. ये बे ऑफ बंगाल में उतरने से पहले एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है. द महानदी, कावेरी, कृष्णा एंड इसके जो है ये मेजर रिवर्स हैं बे ऑफ बंगाल की जो कि इसके अंडर उतरती हैं. नेक्स्ट इज द मालवा प्लेट्यू. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू बाउंडेड बाय अरावली रेंजेस इन द वेस्ट एंड विंध्य एंड सतपुरा रेंजेस इन द साउथ इज कॉल्ड मालवा प्लेट्यू. टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज इज द थार डेजर्ट विच एक्सटेंड इनटू पाकिस्तान. नॉर्थ साइड है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की उसमें जो अरावली रेंजेस आती हैं उसको बोला जाता है मालवा प्लेट्यू और अरावली रेंजेस का जितना भी वेस्ट का पार्ट है वो सारा थार डेजर्ट से घिरा हुआ है और इसका कुछ हिस्सा जो है आगे पाकिस्तान में भी जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज कोस्टल प्लेन्स. The coastal plain lie to the west and east of western and eastern Ghats. The plain in the west are rather narrow except in Gujarat. South of Gujarat, these plains are called Konkan coast and further south it is known as Malabar coast. The eastern coastal plains with many large fertile deltas are much broader than the western coastal plains. The northern part of the plains is often referred to as the northern Sirkars while the southern part is called the Coromandel coast. So जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो कहाँ लाई करते हैं? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की ईस्ट साइड पे और इंडिया की वेस्ट साइड पे जो है कोस्टल प्लेन्स लाई करते हैं और ये जो हैं काफ़ी नैरो होते हैं लेकिन गुजरात में ये नैरो नहीं है. गुजरात में थोड़े बड़ा साइज़ है इनका और साउथ ऑफ गुजरात में इन प्लेन्स को बोला जाता है कोंकण कोस्ट और साउथ के अलावा बोला जाता है बाकी साइड्स में मालाबार कोस्ट. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं उनमें काफ़ी बड़े बड़े डेल्टाज हैं, चौड़े चौड़े डेल्टाज हैं और वेस्टर्न कोल्ड प्लेन्स हैं सबसे ज़्यादा कह सकते हैं हम बहुत बड़े बड़े प्लेन्स हैं. और जो नॉर्थन पार्ट है प्लेन्स का उसे बोला जाता है नॉर्थन सिराकार्स और जो साउथन पार्ट है इनका उन्हें बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट. Next topic is island. There are two group of island which are part of India, one in the Arabian Sea and other in the Bay of Bengal. The Lakshadweep in the Arabian Sea off the coast of Kerala are a group of small coral islands. Many of them are inhabited. अब आइलैंड के दो ग्रुप्स हैं इंडिया में, एक तो है अरेबियन सी में और एक है बे ऑफ बंगाल में. अरेबियन सी में कौन सा है? लक्षद्वीप. ये कहाँ पे है? केरला की बिल्कुल ऑफ कोस्ट पे, जहाँ पे इसकी कोस्ट खत्म होती है वहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड शुरू होता है. ये बहुत छोटा सा आइलैंड है. नेक्स्ट पैराग्राफ है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल लाई टू द साउथ east of Indian mainland. They comprise about 550 islands. These islands are actually the peak of submerged volcanic mountain. They include Barren Island, the only active volcano in India. The major physical unit of India give it a unique geographical identity. Economically too, the physical unit are significant for the country. The northern plains and the coastal plain
are the most important areas of agriculture. They provide the country with food and raw material for many industries. The Peninsula Plateau is rich in minerals and contributes significantly to the country's industrial डेवलपमेंट. तो जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये बे ऑफ बंगाल में आता है और ये साउथ ईस्ट साइड में पाया जाता है. इसके अंदर नियर अबाउट 550 छोटे छोटे आइलैंड हैं. ये मेनली सबमर्ज वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं और इनमें बैरन आइलैंड भी इंक्लूड है जो कि इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है. और इसकी जो फिजिकल यूनिट है वो काफ़ी यूनिक है और इकोनॉमिकली भी ये काफ़ी अच्छी है कंट्री के लिए, क्योंकि जो नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टर्न प्लेन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं इंडिया के एग्रीकल्चर के. यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में एग्रीकल्चर होता है और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल भी यहीं से मिलता है, क्योंकि जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये काफ़ी रिच है मिनरल्स में और ये कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है. तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर ओवर होता है. होप आपको समझ आया होगा हमारा इंडिया के बारे में. थैंक यू सो मच.